भाईजाना, मैं आपका मजनू। मजनू भाई, उदय कहाँ है? आज आप अकेले कैसे? अरे वो क्या है कि उदय भाई का ना सुबह से आलू बिका ना बिका एक कांदा, तो बेचारे नाराज होके बैठे हैं। मैं अभी बुलाता हूँ। उदय भाई, उदय भाई। अच्छा है उदय भाई, उदय भाई। आपको मैं शॉल से सम्मानित करता हूँ। अच्छा है, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अरे भैया, ये लोग द कपिल शर्मा शो देखने आए हैं। और ये क्या भैया, आज आप उदय शेट्टी कम उजड़े हुए शेट्टी ज्यादा लग रहे हो। तू भी मजनू कम मूंछों वाली मंजू ज्यादा लग रही है चिकनी। अरे क्या बात है, बड़े बड़े डायरेक्टर आए हैं। क्या बात है सर, अच्छा है अच्छा है। इधर आ। हाँ। तूने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया कि मैं तुझसे नाराज हूँ? मुझे तुझसे बात नहीं कर रहे हैं, तू जा यहाँ से। हाँ तो तू जाना एडे, मैं क्यों जाऊँ? बस तेरी यही मीठी मीठी बातें मुझे तुझसे नाराज नहीं होने देती। लेकिन तूने मेरे साथ ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया सतीश जी। आज मैंने इसे कहा कि मैं ऑटो की विंडो सीट पर बैठना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे विंडो से बाहर बादल झांकने थे, लेकिन इसने मना कर दिया। भैया, ऑटो की विंडो सीट से बादल कैसे देखते हैं? ऐसे। पिछली बार भी आपने ऐसे करके देखा था, बस आई आपको ठोक दी। मैंने ऐसे करके देखा तो मुझे बस ने ठोका। तू खड़ी बस के अंदर करके मुंडी ठोक देता है। मैं बताता हूँ इंदर जी, आज मैं तेरी पोल खोलूंगा। इतनी गर्दन हिलाता है, आज तक हम गले नहीं मिल पाए। भैया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आइए मैं आपको गले लगता हूँ। मजनू, मेरे बच्चे। अरे मजनू, अरे मजनू, अरे भैया, आपने मेरे डैडी के सामने मुझे धक्का दिया। तूने बताया नहीं अर्चना तेरा डैडी है? भैया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इंदर जी की बात कर रहा हूँ। 30 साल पहले उन्होंने मुझे बेटा बनाया था। और इंदर जी, जैसे आपने मुझे लेके बेटा बनाया, वैसे आप मेरे बेटे को लेके पोता बनाइए। अच्छा है, अच्छा है। थैंक यू भैया। थैंक यू नहीं, मेरा बेटा ज्यादा अच्छा है, उसको लीजिए। भैया, मेरा बेटा ज्यादा अच्छा है। इतना बड़ा हो गया तू, अच्छा है। देख रहे हैं अनीस जी, इतना बड़ा हो गया, भाई से जुबान लड़ाता है। अरे भूल गया इतना सा था जब तू पैदा हुआ था। भैया, इतना सा क्या होता है, मैं बच्चा था कि फोड़ा था। अरे तू जो भी था, सोने से पहले तू मेरा ही अंगूठा चूस के सोता था। तो पैर के अंगूठे कौन चुसवाता है? कैसा एड़ा है। अरे हाथ के अंगूठे पे तेरी मूंछें चुभती थी। सतीश जी, यह पहला बच्चा था, पैदा हुआ था 2 किलो का था, मूंछें इसकी 2.5 किलो की थी। बच्चों का मुंडन होता है, इसकी शेविंग हुई थी। मैं भी आपके बारे में बताता हूँ। सतीश जी, आपको पता है, मैंने इनको बोला कि भैया दुबई में जाके पेट्रोल का कुआं खरीदो। इन्होंने कुआं खरीदा, उसमें आग लगा दी। तो मैं कैसे पता करता कि वो कुआं है पेट्रोल का या नहीं? हाँ, बात करता है, मुझे भी तो चेक करना पड़ेगा। मैंने चेक किया, लेकिन 3 घंटे तक जो अनार बम चला उसका अलग मजा आया मुझे। बस भैया, आपकी यही हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। तो ठीक है, बताता हूँ मैं तेरे बारे में भी। इसको मैंने फिरौती लेने के लिए भेजा अनीस जी। मैंने कहा डॉक्टर के यहाँ जा, फिरौती लेके आ। तो ये डॉक्टर के यहाँ पेंटिंग पे बंदूक बनाकर ले गया, कहता हैंड्स अप। डॉक्टर ने पहले इसकी बंदूक फाड़ी। सही है। उसके बाद इसके कपड़े फाड़े। उसके बाद नहीं। हाँ, बस कर, बस। अपना भी पता झापड़ी के बोलना। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। अच्छा है, आज कोई कंट्रोल नहीं करोगे, क्योंकि आज आप डायपर पहन के आए हो। खुल के करो दिनादिन दा भैया। मजनू, किसके साथ बैठा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, कुछ तो ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल। सतीश जी, अनीस जी, इंदर जी, आप लोग इतने बड़े डायरेक्टर हैं, करोड़ों रुपया कमाया है अपने फिल्मों से।
थोड़ा सा 10 लाख रुपया मिलेंगे? हमें अर्जेंटली गोवा जाके अय्याशी करनी है, प्लीज। फिल्म इनकी हिट हुई है। भैया ऐसे पैसा नहीं मांगते, थोड़ा इमोशनल इमोशनल इमोशनल। हमें प्लीज 10 लाख रुपया दे दी, हमें अर्जेंटली गोवा जाके अय्याशी करनी है। भैया ऐसे मत रोइए, मेरी हंसी निकल जाएगी। मैं बता दूं कैसे मांगते हैं। सर प्लीज हमें पैसे दे दीजिए, हमें हमारी माँ का इलाज करवाना है गोवा बीच पर। बीच में माँ का इलाज कैसे होगा मतलब? अरे जब हम दोनों भाई एंजॉय कर रहे होंगे बीच पे, साथ में अय्याशी कर रहे होंगे, तो हमारी माँ हमें खुश देखकर ठीक हो जाएगी। बच्चों की खुशी से बढ़कर माँ के लिए कुछ नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल सही कहा भैया आपने। हाँ। जैसे कपिल को कमाता देख उनकी माँ अर्चना खुश हो जाती है। क्योंकि उनको पता है कि जब तक कपिल कमाएगा तब तक वो भी कमाएंगी। बहुत अच्छी बात कही तूने। सोफा लगा मजनू? जी भैया। वैसे अनीस जी, भगवान का दिया सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है आप लोगों के पास, मुझे गोद ले लो। नहीं भैया, उनको बिच्छू पालने का कोई शौक नहीं है। अच्छा आप देख तो रहे होंगे केमिस्ट्री कितनी अच्छी है। तो फिर आज आप लोग भी हैं, मैं भी हूँ, ये भी है, वेलकम 3 अनाउंस कर देते हैं। मैं तो कहानी सोच के भी लाया हूँ। अच्छा। और इस बार कहानी मजनू के आसपास होगी और उसी के आजू बाजू घूमेगी। अरे वाह, थैंक यू सो मच भैया, लव यू। तुझे पता नहीं है मजनू, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। पहला सीन शुरू होता है। पहला सीन होता है, मैं लड़की के साथ घूमने निकला हूँ और वहीं पे चारों ओर से मुझे गुंडे घेर लेते हैं। गुंडे आते हैं, हमला करते हैं और मैं कहता हूँ क्यों किया, ऐसा क्यों किया? तो मैं वहां पे बच जाता हूँ। ये पहला सीन है। भैया मैं कहाँ हूँ? तू सेट पे है, तेरे आजू बाजू चल रही है फिल्म। अरे भैया मैं फिल्म में कहाँ हूँ? अभी आएगा मजनू। तो वहां पे मुझे गुंडे अगवा कर लेते हैं, तभी तेरा फोन बजता है। तू कहता है हेलो, डायरेक्टर कहता है कौन है, बीच शूटिंग के अंदर बात कर रहा है, बाहर निकालता है। तुझे सेट से बाहर निकाल देते हैं। अबे झापड़ी के, फिल्म के आजू बाजू मैं घूम रहा हूँ कि फिल्म मेरे आजू बाजू घूम रही है? अरे मेरी एंट्री करवाइए, एंट्री करवाइए मेरी। होती है 20वें माले पे ये खड़ा हुआ है। हाँ। सुपरस्टार। यस। वहां से ये छलांग मारता है और नीचे इसकी लाश पड़ी है। सही है भैया, आप मुझसे बड़े हो तो प्लीज इस सीन में आप मर जाओ ना। तेरे लिए मैं इतना नहीं कर सकता मजनू, अपना भाई बा भरोसा नहीं है, इतना नहीं करूंगा। देखो सीन शुरू होता है और मैं मर जाता हूँ लड़की पे। क्या बात है। लड़की के बाप को गुस्सा आता है, वो और तुझे मार देता है। भैया प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए भैया। क्या हो गया मजनू? क्योंकि मैं आपको गोली मारने वाला हूँ। नहीं मजनू, प्लीज मजनू, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं मजनू। एक मिनट, गोली किधर गई? ये कितना एड़ा है? गोली बंदूक में रख के मारते हैं पगले, ऐसे। ऐसे मारते हैं। अरे वाह भैया, आपका इलाज का टाइम हो गया है। चलिए चलो मेरी घोड़ी, छोटी सी सवारी है तुम्हें। सर आपकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो आप अपने फैंस के लिए डालते हैं, उसके नीचे लोग कमेंट्स बड़े मजेदार करते हैं। कुछ हमने फोटोग्राफ्स निकाली हैं, आपको दिखाना चाहते हैं, दिखाइए जरा। अनीस भाई ने ये फोटो डाला है, स्क्रॉलिंग थ्रू ऑल द लव रिसीव्ड फॉर भूल भुलैया 2। नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये टेंशन में है कि बैंक ने ये 125 रुपए किस बात के काट लिए।
फिल्म हिट होने के बाद प्रोड्यूसर ने प्रॉफिट की जगह लड्डू भेज दिए। अब ये हिसाब लगा रहे हैं कितने के लड्डू भेजे। कई लोग दूर से बिजी नजर आते हैं, पास जाके देखो तो वो लूडो खेल रहे होते हैं। हीरोइन के बाहर जाते ही चुपचाप उसके फोन से खुद को फॉलो करवाते हुए अनीस बज्मी। और दिखाइए, सतीश सर ने फोटो डाला है हनी सिंह के साथ। इट वॉज फन टू बी पार्ट ऑफ सुपरस्टार सिंगर योयो हनी सिंह लेटेस्ट सॉन्ग जाम। इट इज आउट नाउ, एंजॉय द सॉन्ग, यू विल लव इट। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। इस फोटो में एक हनी सिंह है, दूसरा फनी सिंह है। हनी सिंह की आंखें और सतीश कौशिक जी की खुशी देख के लग रहा है कि पार्टी में नोरा फतेही भी आई। और दिखाइए, अभी तो सतीश जी ने सारे बटन लगा रखे हैं। जैसे जैसे खाना पीना चलेगा एक एक बटन अपने आप खुलता जाएगा। और दिखाइए, इंदु सर का अकाउंट नहीं है ये, उनकी डॉटर ने डाली है ये फोटो। सर बड़ी हैप्पी फोटो है, हैप्पी फादर्स डे वाले दिन डाली गई है। टू द कूलेस्ट डैड। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आपकी उंगली बता रही है कि आपने 2 पी है, लेकिन आपकी आंखों से पता लग रहा है अभी तक 4 हो चुके हैं। किसी ने रिप्लाई किया, भाई उनके हिसाब से तो वो 4 ही उंगलियां दिखा रहे हैं। और दिखाइए, अनीस भाई ने ये फोटो डाला है क्रिकेट खेलते हुए, हिट और मिस, एंजॉयिंग थ्रू ए प्लेफुल थ्रोबैक। आइए देखते हैं कमेंट्स। सर आपका एक्शन देखकर लग रहा है आपने क्रिकेट नहीं गिल्ली डंडा ज्यादा खेला है। बॉलर और फील्डर के लिए चेतावनी, जो भी इन्हें आउट करेगा वो फिल्म से आउट हो जाएगा। और दिखाइए, ट्रेवलिंग टू दुबई, मिस ट्रेवलिंग अलॉन्ग विद माय बेस्ट फ्रेंड, वर्क फ्रेंडशिप फैमिली फ्रेंड्स, जय हो। हाँ जी, दिखाइए नीचे कमेंट्स। इनकी खुशी से लग रहा है कि ये दुबई से बैंकॉक भी निकलेंगे। और आगे दिखाइए, अनीस भाई ने फोटो डाला, थ्रो बैक टू ए सीरियस मोमेंट व्हाइल शूटिंग ए कॉमेडी सीन। दिखाइए कमेंट्स दिखाइए। कार्तिक आर्यन की शक्ल देख के लग रहा है अनीस जी ने स्क्रिप्ट में से उनका रोमांटिक सीन हटा दिया। कार्तिक ने ये चेयर हीरोइन के लिए रोकी थी, उस पे अनीस सर आके बैठ गए। अनीस सर सोच रहे हैं इससे हीरोइन का फोन नंबर तो जल्दी याद हो जाता है, स्क्रिप्ट याद नहीं हो रही। और दिखाइए, 90 मिनट मॉर्निंग वॉक एंड फिट टू गो फॉर शूट एट फिल्म सिटी फॉर अरबाज खान पटना शुक्ला, स्टारिंग माय फेवरेट रवीना जी का टैग किया है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। गाड़ी को पार्किंग से निकलते देख सतीश जी पार्किंग का पैसा लेने पहुंच गए। सर मैंने भी वॉक करने का सोच रहा था, मगर आपको देख के मैंने विचार त्याग दिया। जब 90 मिनट की वॉक के बाद भी आपकी बीवी कहे 10 चक्कर मेरे साथ भी लगाओ। और दिखाइए, खत्म। नमस्ते इंद्र कुमार जी, नमस्ते अनीस बज्मी जी, नमस्ते सतीश कौशिक जी, नमस्ते ऑडियंस जी, नमस्ते बैंड जी, नमस्ते सोफा जी, नमस्ते कैमरा जी। और मैं और अर्चना जी, हम लोग क्या भुसान में बैठे हुए हैं? हमें क्यों नहीं किया नमस्ते? आपने 1 साल से हमें यहाँ पर बुलाया ब्रो, बच्चा यादव को यहाँ पे बुलाया आपने। बात सही है भाई, मजाक नहीं कर रहे हैं सर। ये बच्चा यादव इस मंच पे 1 साल के बाद आया है। इतने बड़े बड़े कलाकारों को बुला रहे हैं, लेकिन चोटी के कलाकार को, लाइक लिटरली चोटी के कलाकार को बुलाना ही भूल गए आप। तो अब क्यों आया फिर? अब पैसे कम हो गए हैं। वैसे भी शर्मा जी हम यहाँ पर अपनी बातें क्यों कर रहे हैं? रिस्पेक्टेड ASI आए हैं, उनकी बातें करें। ASI मतलब? अरे अनीस जी, सतीश जी, इंद्र कुमार जी, ASI। माना कि आज आपके कंधों पे स्टार नहीं है, लेकिन इनके कंधों पे चढ़कर बहुत लोग स्टार बने हैं। लव यू सर। क्या बात है, क्या बात है यार। ये देखिए यहाँ पे अनीस जी इतने बड़े डायरेक्टर हैं, इंद्र कुमार जी इतने बड़े डायरेक्टर हैं, सतीश जी इतने बड़े डायरेक्टर हैं। मतलब ऐसे बता रहे हैं बस के। सर बैठिए।
और कुछ लोग तो डायरेक्टर भी नहीं है, फिर भी फैल रहे हैं। शर्मा जी, आपने वो गाना सुना है, गुपचुप 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 गुपचुप? हाँ सुना है। तो उसमें से चुप 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 आप रख लीजिए और गुप 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 हमें इनके साथ थोड़ा सा करने दीजिए। सर, हम आप लोगों के बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन जनता का जो बिहेवियर है ना आपके प्रति, वो देख के हमको अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्या हुआ? अरे इतनी मेहनत से ये फिल्म बनाते हैं, लोग इनकी फिल्मों को देख के हंसते हैं। भाई मेहनत से कॉमेडी फिल्म बनाया है, मजाक चल रहा है क्या? आते ही बेवकूफ वाली बातें शुरू कर दी ना तूने। इतने दिन कहाँ रह गया था तू? हम भाड़ में गए थे। मजाक नहीं कर रहे हैं हम। क्या अपने पिताजी से सर बात करने जाते हैं, कहते हैं तुम भाड़ में जाओ। मम्मी से बात करने जाते हैं, वो कहते हैं तुम भाड़ में जाओ। दोस्तों से बात करने जाते हैं, कहते हैं कि बकवास बंद कर, तू भाड़ में जा। हमने तो गूगल पे सर्च किया, वेयर इज भाड़। गूगल की मोहतरमा ने हमसे कह दिया, आप प्लीज भाड़ में जाइए। हमने कहा यार, अगर इतनी पॉपुलर जगह है, सब इतना सजेस्ट कर रहे हैं, रेकमेंड कर रहे हैं, तो हम गए भाड़ में, लेकिन वहां पर कोई था ही नहीं। कहाँ थे सब? भाड़ में जाए, हमें क्या करना है? इसका कसूर नहीं है सर, ये भैंस के साथ रह रह के ना इसका दिमाग में गोबर भर गया है। उस दिन रात को सोने लगा, कहता मेरे को रस्सी के साथ बांध दो। मैं क्यों? कहता मुझे कोई खोल के ना ले जाए। सलमान जी, आपको नाइफ वर्ड मालूम है? नाइफ। हाँ। उसमें शुरुआत में जो के होता है, हाँ। वो क्या है? साइलेंट। आप भी रहिए। सर, सबसे पहले तो इंदू जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बता रहा हैं, इनकी फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती, हाँ। उस फिल्म की वजह से हमारे जो बच्चे हैं ना, उनकी स्पोर्ट्स में रुचि बहुत बढ़ गई है। कैसे? नहीं, जब भी हम फिल्म वो देखते हैं अपने घर में, हम बच्चों से कहते हैं जाओ जरा बाहर खेलो। अब वो इतना खेल लिए, हमारा छोटा वाला लड़का स्पोर्ट्स कैप्टन बन गया है। सर, स्पोर्ट्स स्टार बन रहे हैं इस देश में आपकी वजह से, आपको पता ही नहीं है। इट्स मैजिकल। मैजिक की बात है, कमाल है। वैसे आप लोगों को एक अंदर की बात बताएं। हाँ। इस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली। ये क्या है? ओ सॉरी, हमने आपको बंदर की बात बता दी। अंदर की बात बतानी थी। गलती आजकल हमसे बहुत हो रही है। अभी परसों के दिन हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई, हमने दाल गैस पे चढ़ा दी। इसमें क्या गलती है? इसमें दाल गलती है। इतनी विचित्र बात पिछले 1 साल से आपसे की किसी ने शर्मा जी? नहीं। है? मैं एक बड़ी जरूरी बात पूछना चाहता हूँ, करने क्या है इधर तू? नहीं बताएंगे। लेट्स कीप इट सस्पेंस एंड थ्रिलर। नहीं, मजा आएगा। आप भी सोचिए, बच्चा क्यों आया था, क्या करने आया था और क्या करके जाएगा। आप सोचिए। क्या बात है। वाह वाह। ये फालतू बातें करने आया तू? ये नहीं फिर अच्छा, पते की बात कर देते हैं। पते की बात करते हैं। हमको बताइए 9 और 10 के बाद क्या आता है? 11 और 12। गुलाम और बेगम। ये हमने की पत्ते की बात। पत्ते। वाह। अच्छा, एक और हमको बताइए 9 के बाद क्या आता है? 10। नहीं, एंट्री, क्योंकि इश्क दी गली विच 9 एंट्री। अरे यार अनीस जी, आपसे एक और रिक्वेस्ट था। हमारे जो दादाजी है ना सर, बहुत ही सीरियस टाइप के आदमी है। उनको थोड़ा ऐसा फनी बनाइए ना। वो कैसे फनी अरे बनाया? अपनी फिल्म में इन्होंने नाना को फनी बना दिया, तो दादा को तो बना ही सकते है कि नहीं? और हमारे दादाजी बहुत ही सीधे आदमी हैं। हर हफ्ते बाल कटाते हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना। नहीं, अपने खुद के नहीं, हमारी दादी के। सर, इतने बाल कटवा दिए हैं कि हमारी दादी अब वो आपकी फिल्म तेरे नाम के राधे की जैसी दिखती है। आपको पता है, हमारे दादाजी तो इतने फनी है, कल घर से जूते पहन के निकल गए। तो जूते पहनने में क्या दिक्कत नहीं, पैरों में नहीं, कान पे। यहाँ एक जूता लटका है, यहाँ एक जूता लटका है, घर से निकल गए। और जाते जाते हमसे पूछ भी रहे थे कि कैसा लग रहा हूँ। अब क्या करें, उनको झूठ बोले क्या हम? तो जिस झूठ से किसी को खुशी मिलती बोल देना चाहिए, उसमें क्या है? अच्छा हाँ। तो रूप की रानी चोरों का राजा क्या फिल्म थी? क्या फालतू बातें कर रहा है तू बच्चा? नहीं, फिरंगी भी बहुत अच्छी थी यार। खुशी मिलती है तो बोल देना चाहिए। खैर सर, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी,
एक इल्तिजा थी, एक दरख्वास्त थी, ओह गॉड। एक बिनती थी, एक थी। ये क्या है? ये रिक्वेस्ट है उसकी तरफ से है थोड़ा। तो हमने बता दी। क्या है, अपने जीवन में हमने ऐसे दूध निकालते हुए हाथ गीले तो बहुत किए हैं, अब सोच रहे हैं हाथ पीले भी कर ले। अनीस जी, आपके भूल भुलैया 2 की जो हीरोइन है उनसे अगर थोड़ी सी हमारी बात चला दे। यार अडवाणी। नहीं, मंजुलिका। क्या करेगा मंजुलिका के साथ? शादी करेगा तू? हाँ, चुड़ैल है वो तो। अब तो क्या हुआ, चुड़ैल से शादी करने के बहुत फायदे हैं। क्या? कभी हमारा झगड़ा हुआ और हमने गुस्से में उससे कह दिया कि तुम 1 नंबर की चुड़ैल हो, बुरा नहीं मानेगी। क्योंकि वो है। और खर्चा कितना बचेगा? मेकअप का कोई खर्चा नहीं है, घर में बत्ती लाइटें लगाने का कोई खर्चा नहीं, हाथ में एक मोमबत्ती दे दो, सारा दिन भटकती रहेगी। बेस्ट पार्ट आपको बताते हैं सर। एक दूसरे के साथ हम फोटो खिंचाएंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे। फोटो में वो तो दिखाई देगी नहीं, लोगों को लगेगा कि हम सिंगल हैं। फिर उसके बाद थोड़ा मस्ती, ग्रैंड मस्ती, ग्रेट ग्रैंड मस्ती भी चलता रहेगा जीवन में। क्या बात है तेरी, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस पे एक बात बोलना चाहता हूँ। गेट आउट। ए भैंस, चलो अपना बैल लो और निकलो। अरे सर चलो जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जोक्स का एक पिटारा होता है, जोक सुनाते हैं। जोक सुनाए। विकी कौशल जो है वो जिस दिन अपने घर पे मटन बनाते हैं, हाँ, तो अपनी वाइफ कैटरीना कैफ से क्या पूछते हैं? क्या पूछते हैं? हाउस द गोश्त। अच्छा, टाइगर श्रॉफ है, वो अपने घर पे ना मोमबत्ती जलाते हैं, बुझ जाती है, वो फिर से जलाते हैं, फिर बुझ जाती है, फिर से जलाते हैं, फिर बुझ जाती है। उनको आता है गुस्सा, तो वो मोमबत्ती से क्या कहते हैं? क्या? छोटी बत्ती हो क्या? चलिए सर, एक और लास्ट, एक। आपको पता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग? हाँ, चांद पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। हाँ। ये सब जानते हैं। दूसरा कदम किसने रखा? किसने? अरे उन्होंने ही रखा यार, एक कर थोड़ी ना था, दूसरा था। चलिए सर, चलते हैं। बहुत मजा आया सर। चलिए। ओके ब्रो, चलिए। अच्छा सर, आप तीनों डायरेक्टर हैं, कभी कोई ऐसा एक्टर, कई बार हो जाता है ना, सुई अटक जाती है और 1 रीटेक 2 रीटेक और फिर वो कॉन्शियस हो जाता है, फिर 15-20, कोई ऐसा आपको हुआ हो आपके साथ और आपने सोचा हो कि मैं डायरेक्टर क्यों बन गया? कोई ऐसा भी हुआ आपके साथ कभी? अक्सर ऐसा होता था, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ऐसे एक्टर्स हैं जो नहीं एक्टिंग जानते हैं, लेकिन एक्टर हैं वो। अच्छा। हाँ, नहीं जानते। तो जैसे मैं आपको बताऊं, अभी एक हमारी फिल्म थी जिसमें एक हीरोइन थी, तो उसका एक इमोशनल सीन था, तो उसकी जो ग्लिसरीन की बोतल है वो खो गई, तो वो इतनी टेंशन में आ गई, कहाँ गई, क्योंकि उसे ये पता है कि अगर ये नहीं है तो वो रोने वाला सीन तो हो नहीं सकता है। मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए सर, ये मैं थक गया हूँ, ये 4 मरतबा शॉट ले लिया है, अगर 5वीं मरतबा आप कर पाएंगे तो ठीक है, वरना आपके ओवर शोल्डर से सामने अच्छा एक्टर खड़ा है, उसके ऊपर होगा। क्या बात। अच्छा, आप सब जानते हैं फिल्मों में बड़ी बड़ी हिट जोड़ियां हुई हैं, जैसे शाहरुख काजोल, अनिल कपूर माधुरी दीक्षित जी। ऐसे हर किसी को ना, जब भी हम फिल्म देखते हैं, हमें कहीं ना पर्दे में लड़कों को हीरो की जगह अपने आप में देखते हैं, और लड़कियां जो होती हैं वो माधुरी की जगह अपने आप को देखती हैं। जितने भी हमारे दर्शकों में पति लोग बैठे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ, अगर आपको चॉइस दी जाए कि आप अपनी मर्जी से जोड़ी बना पाते तो किस हीरोइन के साथ बनाते आप? सोच समझ के जवाब दीजिएगा, घर में आपकी पत्नियां भी हैं। तो उस हिसाब से जी सर, किसके साथ जोड़ी बनाते हैं और क्यों? मेरा नाम मनीष चौहान है और मैं न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में एज ए इंजीनियर काम कर रहा हूँ। ओह वाह जी वाह, क्या बात है, इतना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के यहाँ आए हुए आप। आपका शो देखने आया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगर मुझे जोड़ी बनाने की जो अगर चॉइस मिलेगी तो मैं अर्चना पूरन सिंह जी को पसंद करूंगा। अरे मनीष चौहान जी, आंख उठा के मत देखना उसकी तरफ। आपके बाद मेरा भी आंख उठा के मत देखना। उन्होंने रुमाल रखा हुआ है, क्या बात। मैं कपिल शर्मा शो में ऐसे ही नहीं आता। आपसे पहले मेरा कोई मुद्दा होता है। आओ ना। बचपन से मैं जब पढ़ाई कर रहा हूँ और जब से इनका जलवा मूवी देखा है, तब से मैं इनको पसंद करता हूँ। आपको पता है, जो आप न्यूक्लियर बनाते हैं
ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसको तो आप कमांड देंगे तब चलेगा, ये कभी भी चल जाती है। नहीं, फिर उनके कमांड पे मैं चल दूंगा। आपकी वाइफ आई है साथ में? आइए। मैडम, कहाँ आप इनको भाई साहब को इधर ही पीटना चाहेंगी? पीछे भी कमरे बने हुए हैं, आपके सामने ही देखो आप। मुझे भी अर्चना मैडम बहुत पसंद है। मैं उनको इंस्टाग्राम में फॉलो करती हूँ, उनको सारे वीडियो देखती हूँ। थैंक यू। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी। और कपिल जी, रातों को भी कभी कभी जो है ना उनकी हंसी मेरे कानों में गूंजती है। कभी उठ के चेक कर लिया करो, क्या पता कान पे वही लगा रही हूँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब, शुक्रिया आपका शो में। ये पीछे भाई साहब ने हाथ खड़ा किया था। जी जी। मेरे टाइम पे तो रीना रॉय थी ना, अभी अच्छा, तो रीना रॉय। और नहीं, और भी वैसे तो बहुत सारी एक्ट्रेस थी। आपकी सुई उन पे अटक गई है। ये तो चली गई ना अभी। अच्छा, मैं चली गई। सर कहाँ से आए आप? इंग्लैंड से। इंग्लैंड से? मैनचेस्टर में रेस्टोरेंट है हमारा। अच्छा जी, तो उधर ठंड लग रही होगी, इधर इसलिए आए? अच्छा जी। तो आपके साथ कौन आया हुआ है? मेरी बीवी। तो रीना राय जी आपके दिमाग में बसी हुई हैं? वो उस टाइम के पहले से ही बसी हुई है। रीना राय जी के बारे में आपकी क्या राय है मैडम? आपके पति शरेआम माइक हाथ में लेकर रीना राय जी को याद कर रहे हैं। वो पिटाई तो जरूर होगी रात को, मेरे को पता है। चलो, कौन सा पहली बार होनी है? ये पहली दफा पिटाई नहीं हुई है, आपको कैसे पता? सर मैं भी पति हूँ तो। पर बहुत बहुत अच्छा लगा सर जी आपसे बात करके, शुक्रिया, धन्यवाद शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त जी, पहली महिला खड़ी हुई है अपने विचार पेश करने के लिए। हेलो कपिल सर, हेलो अर्चना मैम, आई एम काव्या गोयल, आई एम फ्रॉम दार्जिलिंग। दार्जिलिंग, बहुत बहुत स्वागत है काव्या आपका। सो सर, शादीशुदा तो बहुतों के आपने चॉइस सुन ली है जी। सर, हमारी तो शादी नहीं हुई है, बट हमारी भी तो चॉइसेस होते हैं सर। अरे आपकी ज्यादा होती हैं जिनकी शादी नहीं हुई। शादीशुदा आदमी तो मजबूर हो जाता है बेचारा, वो तो ऐसे सपने देखता है। तो जी आप। तो सर, आप मेरे बहुत बड़े फैन हैं, इसलिए मैं आपसे अपनी चॉइस शेयर करना चाहती हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ? नहीं, ये आपकी बड़ी फैन। अच्छा, आप मेरी फैन हैं? सॉरी, हाँ। ओह कम ऑन बेबी। सर, आप भी बहुत हैंडसम हो, शुक्रिया। लेकिन आपकी शादी हो चुकी है तो 2 बच्चे भी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बच्चे तो छोटे छोटे, उनको क्या पता है। वैसे भी वो अंधेरी वेस्ट में रहते हैं, हम ईस्ट की बात कर रहे हैं। जी सॉरी काव्या, आप क्या कहना चाह रही हैं? ठीक है, तो सर मेरा जैसे चॉइस है कार्तिक आर्यन। अच्छा जी। तो वो भी बड़ा क्यूट है और मैं भी बड़ी क्यूट। ये तो है, आप बहुत क्यूट है। थैंक यू सर। सो सर, मुझे लगता है कि कार्तिक के 2 अफेयर चल रहे हैं, मुझे पता है। तो क्या अपना काम नहीं तो किसी का भी नहीं बनने देना हमने, हम तो। जी जी। तो सर, मुझे लगता है कि हमारी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। बट सर, वो तो सेलिब्रिटी, उनके पास कहाँ टाइम है हमारे लिए जी। तो सर, जब मैं आई यहाँ पे तो मुझे एक लड़का दिखा, यहाँ पे? एकदम सिमिलर सा आपके सेट में। कौन है वो? कौन है सर, ये यही बैठे। तो वो मुझे खड़े खड़ा तो करो। आप दोनों एक दूसरे को जानते नहीं। मुझे 1 मिनट के लगा कार्तिक ही है। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? भगवान को कौन सा प्रसाद चढ़ा के आए थे दुनिया में? तुम्हें बैठे बैठे। तो फिर क्या कहना चाहती हैं आप इसको? यही मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है कि हमारी जोड़ी अच्छी बनेगी। आपका क्या नाम है ब्रदर? मेरा नाम शाश्वत है, शाश्वत पोद्दार। मैं सूरत से हूँ। शाश्वत, ये क्या कह रही काव्या? आपको अच्छा लगा सुन के? कपिल भैया, मैं तो जैसे बहुत सिंपल सा हूँ, मेरे को तो ऐसा सिंपल सा हो, लड़के तो हो ही। कोई बात नहीं, लोगों के बड़े बड़े चॉइस होते हैं, हीरो हीरोइन, मेरी तो आम चॉइस ही है। ये आप उसको कॉम्प्लीमेंट दे रही है? अच्छा, तो फिर क्या क्या किया जाए फिर? नो डाउट सर, ये बहुत सुंदर है। जी जी। और इनकी जो इमोशंस है उसकी मैं कदर करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से मैं कार्तिक आर्यन जैसा नहीं दिखता। काव्या, क्या करती हैं आप? तो मैं पढ़ती हूँ यहाँ पे NMIMS में। अपनी पढ़ाई करो चुपचाप, समझ में आया? लड़कों को नहीं देखना। और आप क्या करते हो? मैं भी सर स्टडीज कर रहा हूँ अभी। कहाँ पर? सूरत से 3rd ईयर बीकॉम में हूँ। अच्छा, चलिए, ऑल दी वेरी बेस्ट जो भी आप कर रहे हैं। इवन मेरे पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए। आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? ये आपके पेरेंट्स हैं? तभी डर के बोल रहा है। छोटे छोटे मम्मी डैडी। तो सर जी, ये काव्या कुछ कह रही हैं, आप
कपिल सर, हमें लड़की तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन हमारे जो क्राइटेरियाज है उसमें उतरनी चाहिए। कैसे मतलब क्या? सर इसके मोबाइल में इसके पेरेंट्स की फोटो होंगी तो इसकी मदर की फोटो भी एक बार दिखानी पड़ेगी इसको। नहीं, आपने उसकी मदर से क्या लेना देना? आपका क्राइटेरिया में आ रहा है। आप अपने बच्चे की मदर की तरफ देखिए। एक तो बाप यंग हो ना तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। भाई साहब बड़े शातिर हैं, ध्यान से। चलिए बहुत बहुत पिटाई धन्यवाद। इनकी भी होगी आज। बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू काव्या, थैंक यू। कपिल, अगर यही सवाल तुझसे पूछा जाए जी कि तू किसके साथ जोड़ी बनाता? मेरी जोड़ी बन चुकी है, मैं सिर्फ उसी के साथ ही बनाना चाहता हूँ। लायर, झूठा। जब आपको पता है तो क्यों पूछ रहे हो? जी भाई साहब, भाई साहब जोश माइक आ रहा है आपके पास? माइक दे दीजिए भाई साहब को, बहुत तेज अब आई बात कोई। बिना माइक के ना कर दें कहीं। जी क्या हाल है? हेलो कपिल। हेलो सर, कैसे आप? माय नेम इज कर्नल धर्म नारायण। आई एम रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर। वेलकम कर्नल साहब। बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है जवान आर्मी के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। I went to see my wife in 1987. अच्छा जी। And I would like to make a pair with her only, and I saw all heroines in her. हाय हाय हाय, आज पहली बार मैंने फौजी डरा हुआ देखा है। You know, so sweet of you, sir. क्या बात है? When I went to see her, I sang a song, and she fell for me then. अरे वाह। I would like to sing a song, you know. हो जाए सर, प्लीज। 2 lines. जी जी प्लीज। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। क्या बात है, क्या बात है? मेरा दिल बचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। वाह क्या बात है कर्नल साहब, वाह वाह वाह। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मजा आया कर्नल साहब आपको मिलके। शुक्रिया शुक्रिया शो में थैंक यू आने सो के लिए। मच। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इंदु सर, अनीस भाई और सतीश जी के लिए। सतीश सर, अनीस भाई, इंदु सर, इतना मजा आया आज आपसे बातें करके। आपकी फिल्मों से जुड़े हुए किस्से सुन के आई एम श्योर हमारी ऑडियंस ने बहुत मजा लिया है। एक बार जोरदार तालियां।